नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो लंबे समय से लगभग 2 वर्षों से राजस्थान में लोकायुक्त का पद रिक्त था और कल राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी.के. लोहरा साहब राजस्थान के लोकायुक्त पद पर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है। राजस्थान उन राज्यों में से है साथियों जहां लोकायुक्त पद की स्थापना के संदर्भ में पहल की गई। आप लोग शायद जानते होंगे, उड़ीसा पहला राज्य था 1970 में जहां लोकायुक्त की स्थापना के संदर्भ में विधि बनाई गई, कानून बनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। 1973 में राजस्थान में पहले लोकायुक्त के रूप में आई.डी. दुआ साहब नियुक्त हुए थे। तो पी.के. लोहरा साहब कल राजस्थान में लोकायुक्त पद पर नियुक्त कर दिए गए हैं। 2 वर्षों से इंतजार हो रहा था जिस पर नियुक्ति हो गई। प्रश्न यह है कि लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। साथियों, राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है और इस संदर्भ में एक कॉलेजियम होता है। उस कॉलेजियम में मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष के रूप में होता है और विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इस कॉलेजियम में होते हैं। तीनों लोग मिलकर योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार करते हैं और फिर माननीय राज्यपाल को इस संदर्भ में अनुशंसा करते हैं। साथियों, लोकायुक्त बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो है राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में उल्लेखित है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि कम से कम किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। साथियों, ये मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया है। अच्छी बात हमारे यहाँ ये है कि लोकायुक्त पद पर नियुक्ति हो गई है। राजस्थान का लोकायुक्त काफी विधि के हिसाब से काफी कमजोर संस्था मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान में लोकायुक्त के दायरे में कौन आते हैं इससे ज्यादा पदों की संख्या दायरे में नहीं आने वालों की है। मुख्यमंत्री राजस्थान लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य नहीं आते हैं। आरपीएससी में काम करने वाले जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। हाईकोर्ट के जजेस तो खैर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन हाईकोर्ट में काम करने वाले अन्य अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। महालेखाकार के ऑफिस में काम करने वाले लोग इसके दायरे में नहीं आती है। सरपंच लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी भी इसके दायरे में नहीं आते। तो राजस्थान में लोकायुक्त के दायरे में नहीं आने वालों की संख्या काफी बड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोकायुक्त के कार्यकाल को लेकर काफी विवाद रहा था। अगर आपको याद हो, वर्ष 2018 में राजस्थान की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकालकर लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया। ये जो वर्तमान की जो सरकार है, इस सरकार ने आते ही कार्यकाल वापस घटाकर 8 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। तो राजस्थान के लोकायुक्त को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद में आखिर नियुक्ति हो गई है, इसलिए हम सब एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं। लोकायुक्त भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है और जो सिविल सर्वेंट, लोक सेवक की परिभाषा में जो आते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जांच करने का काम लोकायुक्त करता है। थैंक यू।